तो स्वस्थ बिहार के इस मंच पर हम गौरवान्वित हैं डॉक्टर आर.एन. सिंह जी का स्वागत करते हुए पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह, जिनके स्वास्थ्य सेवा में उपलब्धियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया पद्मश्री देकर, और हमारा ये गौरव है कि ये हमारे राज्य बिहार से हैं, जिनका पूरे विश्व में आज नाम है। आर.एन. सिंह जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में बिहार में जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है उसे आप किस स्तर पर देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, और आज के स्वास्थ्य सेवा के बारे में बिहार का जो एक नेशनल लेवल में जो सिचुएशन है काफ़ी अच्छा है। आज से कुछ दिन पहले जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह की थी कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे याद है 2005 में जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे तो हम लोग की एक मीटिंग हुई थी स्वास्थ्य समिति में, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करना है ताकि मैक्सिमम लोग वहाँ पहुँच पाए। दिक्कत इस बात की है कि किसी भी एक अस्पताल में सभी स्पेशलिटी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिए जा सकते। तो कोई भी आदमी अगर जाएगा एक अस्पताल में तो उसको जरूरी नहीं कि सभी स्पेशलिटी का उसको उत्कृष्ट सेवा मिलेगा, लेकिन अगर हम एक ऐसा अस्पताल कायम करें जिसमें कि मैक्सिमम सेवाएं उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी का मिल सके तो वो अच्छी बात होगी। और बिहार सरकार ने उसके बाद से मैंने देखा है कि एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेवलप करने का जो तरीका अपनाया है वो बिहार के स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। लेकिन मैं चूँकि एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ और प्राइवेट संस्था से काम करता हूँ, मैं केवल यही रिक्वेस्ट करता हूँ बिहार सरकार और भारत सरकार से भी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको इतना नज़रअंदाज नहीं किया जाए। जैसे कि एक मौका मैं बोलना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ कैटरेक्ट आँख की बीमारी है, वो एक डिजेनरेटिव डिजीज है। अब बिहार में अगर 12 करोड़ की जनता है, अगर 30% भी 60% से ऊपर 60 साल के ऊपर का है तो 3 करोड़ 60 लाख आदमी 60 साल के ऊपर के हैं। उसमें से अगर 10% भी कैटरेक्ट से सफ़र करता है तो 36 लाख होता है, और 2 आँख होते हैं तो 72 लाख हो गए। उस 72 लाख में अगर 10% भी मैच्योर करता है तो 7 लाख आँखें हैं जिसकी ज़रूरत है सर्जरी की। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि 5500 बेड का अस्पताल खुल रहा है, लेकिन क्या सरकारी व्यवस्था में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि हम 7 लाख कैटरेक्ट सर्जरी एक साल में 7 लाख कैटरेक्ट सर्जरी का मतलब होता है 50,000 कैटरेक्ट सर्जरी पर मंथ। ये पॉसिबल है? जब तक कि हम प्राइवेट संस्थाओं से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, उनको जब तक हम सहयोग ना देंगे, उनको जब तक सराहेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। तो कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो हमें होना ही है, बिकॉज जो डिजेनरेटिव डिजीज है, घुटना का प्रत्यारोपण, हिप का प्रत्यारोपण, ये आँख का कैटरेक्ट का सर्जरी, हम कैंसर को छोड़ देते हैं। हम जो डिजेनरेटिव डिजीज है उसी को अगर लेते हैं तो उसके लिए हमारे समाज को, हमारे स्टेट को अभी बहुत ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अभी का जो नीड है वो ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर्स में भी सरकार की सहभागिता चाहते हैं, ताकि उनको कम से कम आप हमें और कुछ दीजिए ना दीजिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पर जो आपका टैक्सेशन है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारी सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, न कि रेट टेपेजिम के तहत हम लोगों को मैक्सिमम ये ऐसा किया जाए कि काम नहीं कर सके। आज देखिए कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें बिहार सरकार अगर हमें मदद करना चाहती है तो किसी न किसी कारण से हम उसमें नहीं मिल पाता है। तो आज के समय में मैं समझता हूँ कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, वो कोई गलत बात नहीं की उन्होंने, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और आगे बढ़ना है। और यहाँ पर मैं केवल यही कहूँगा कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने साथ लेकर चलें, उसकी सहभागिता की बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य सेवा में
और भी तरक्की होगी और फिर उसकी सेवा हमें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि आप कह रहे हैं कि पीपीपी मोड में भी बिहार को संभावनाएं देखनी चाहिए। जरूर, हाँ जरूर देखना चाहिए, उसी से आप पॉसिबल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहेंगे कि मैं सरकारी सेवा में सब करूँ तो आपके पास पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मतलब फिर जादू की छड़ी घुमानी पड़ेगी। नहीं, आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ केयर है क्या। हेल्थ केयर इज नॉट, ट्रीटमेंट इज नॉट द हेल्थ केयर, ट्रीटमेंट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। उसका प्रिवेंशन के साथ साथ हमको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आज हमारे देश में अगर बहुत सी बीमारियां आ रही हैं तो हमारे एनवायरनमेंट के चलते आ रही है। हमको टीकाकरण की बात करनी है, मैक्सिमम वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स करने हैं। आज अगर हम इस तरह का इंतजाम करें कि बच्चियों में सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह का होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात अगर हम करेंगे तो ट्रीटमेंट का पार्ट घटेगा, लेकिन हम डिजीज को होने देंगे और लास्ट में ट्रीटमेंट के लिए हम 5500 बेड का क्या 10,000 बेड का भी अस्पताल खोलेंगे तो उसमें कमी रहेगी, बिकॉज उसका तो अंत ही नहीं है। तो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर मीन्स आपको हेल्थ केयर के बारे में ए से लेकर के जेड तक सोचना है। ट्रीटमेंट पार्ट इज XYZ, बट ABC और डाउनवर्ड इज द होलिस्टिक अप्रोच, जिस पर हमके सब तरह से काम करना चाहिए, जिसमें कि एनवायरनमेंट से लेकर के हमारा जो आज का खाने पीने का व्यवस्था है, जो टॉक्सिसिटी है फूड में, जो पैकेजिंग फूड का होता है, या इस तरह का जो फास्ट फूड की व्यवस्था है, ये सब जो होता है इस सब को भी ख़त्म करना है। योगा की बात है, चाहे इस तरह का जो मेडिटेशन का बात है, ये सब होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच में आता है। तो ये सब काम करने हैं, लेकिन चूंकि हम लोग हेल्थ केयर में समझते हैं कि ट्रीटमेंट इज द ओनली पार्ट, हम डॉक्टर केवल ट्रीटमेंट में लगे रहते हैं, हमारा कोई बात नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को एज ए गवर्नमेंट सारा पहलू पर देखना चाहिए। बिल्कुल, आपने निजी क्षेत्र के इतने पैरोकार की है और उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जो आम जनमानस के मन में एक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ तो जमीन जायदाद तक बिक जाती है, तो क्या हम उससे आगे बढ़ पाए हैं? देखिए, ये बात जरूर है कि लोग समझते हैं कि हम प्राइवेट में जाएंगे तो हम लुट जाएंगे, और प्राइवेट में हम जाने से लोग अवॉइड करते हैं। तो आजकल तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं दे आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस, मोस्ट ऑफ द कंपनीज से कवर्ड होते हैं। इसका स्वास्थ्य मंत्री ने जिक्र किया कि कार्ड अब सबके पास है। हाँ, आयुष्मान कार्ड है, चाहे उसके अलावे जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है उससे भी बहुत होता है। हमारे ही नर्सिंग को लीजिए तो कम से कम 100 ऐसे ये इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जिससे हमारा टाई अप है, तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेज में तो वो हो रहा है। तो अगर जागरूकता आप में है कि अपने हेल्थ के लिए आप अपने आप को इंश्योर कराएं, उसमें 5 रुपये 10 रुपये महीना भी खर्च करें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं, हमको अच्छी सुविधा भी मिलनी चाहिए और हमको पैसा भी नहीं खर्च होना चाहिए, कम से कम इंश्योरेंस के नाम पर भी, तब तो मुझे मुश्किल लगता है कि वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आपको मोबाइल चलाने के लिए 300 रुपये पर मंथ होना चाहिए, लेकिन आप 300 रुपये में इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। आप बिहार सरकार आयुष्मान योजना में रहना चाहते हैं तो नहीं पॉसिबल है। दूसरी बात जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, सबके बारे में कहना चाहता हूँ, आयुष्मान योजना बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे अस्पताल में उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अब आप देखेंगे कि आयुष्मान योजना में एक स्लैब सिस्टम है, एक पर्टिकुलर सर्जरी का जो कॉस्ट है, पटना जैसे शहर में कुछ है और दिल्ली जैसे शहर में कुछ है, स्लैब सिस्टम है। अब आप अगर सही इलाज चाहते हैं तो पटना के डॉक्टर का आपको सेकंड ग्रेड का इलाज करेंगे, लेकिन उनको पेमेंट मिलेगा सेकंड ग्रेड का, बिकॉज ये दूसरे तरफ स्लैब होता है। तो स्लैब सिस्टम जो है इसमें, इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर कोई भी आदमी कहीं भी इलाज कराता है तो उसको प्राइस मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि उसका एक लिमिटेशंस है, जैसे आप हिप रिप्लेसमेंट अगर कहिएगा कि आज के ज़माने में 1 लाख रुपए में हो जाए इंस्ट्रूमेंट और इम्प्लांट सब के साथ, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको इस सब चीज़ को भी देखना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से व्यवस्था में कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, उस तरह से हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो एक झाड़ू से सबको साफ नहीं किया जा सकता है, और डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपना एक रेट तय करती हैं, उससे नेगोशिएशन होता है और उसके मुताबिक हम लोग उसको सर्विसेज देते हैं। अब NABH जो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल दिया। NABH का मतलब क्या हुआ कि आप
हेलो, हाँ, NABH की जो बात है, NABH मतलब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, वो एक स्टैंडर्ड तय करता है। अब NABH में जो अस्पताल जाता है उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, उसमें उसका मिनिमम खर्च होता है। तो अगर आप उसको कहेंगे कि इस हॉस्पिटल में हमको एकदम कम पैसे में काम हो जाए तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन चाहते हैं तो वो भी जरूरी है, बिकॉज वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक जगह बैठ करके सारी चीज़ों को डिस्कस करके प्राइवेट पार्टी पार्टिसिपेशन का किस रोल में सरकार के साथ समन्वय बने, इसकी आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी बातों से लाभान्वित होंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर जो संभावनाएं बिहार तलाश रहा है उसका वो लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पद्मश्री डॉक्टर आर एन सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी।